आप में से कुछ को याद होगा कि करीब 3 साल पहले 2021 में मैंने आपको एक ऐसी खबर दी थी जिस पर मुझे आज तक सबसे ज्यादा नफरत मिली थी। वो खबर रूस और पाकिस्तान के बारे में थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो अभी भी रूस के विदेश मंत्री हैं और जिन्हें व्लादिमीर पुतिन का दाहिना हाथ माना जाता है, ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं और अब हम पाकिस्तान को उन्नत हथियार भी बेचेंगे। और उस समय आप में से 90% ने इस पर कहा था कि रूस और पाकिस्तान के बीच ऐसा कभी नहीं होगा, रूस और पाकिस्तान के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से मैं लगातार आपको खबरें देता रहा हूं कि कैसे रूस पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए 2021 में रूसी विदेश मंत्री की यात्रा के बाद रूस और पाकिस्तान की सेनाओं ने दर्जनों बार युद्ध अभ्यास किए हैं। कभी रूसी सेना पाकिस्तान आती है तो कभी पाकिस्तानी सेना रूस जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात लगभग हर 6 महीने में हो रही है, यानी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा छोटे हथियारों की आपूर्ति भी बढ़ रही है। रूस ने पाकिस्तान के साथ ये भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान भी अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो सबसे बड़ी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट आई है कि रूस ने पाकिस्तान को एक ऐसा हथियार बेच दिया है जो भारत की पीओके वापस लेने की योजना को बिगाड़ सकता है। जी हां, इस हथियार का नाम S-350 है, जो एक स्पाई कैम है और इसीलिए इसका पूरा नाम सुपर कैम है। S-350 और इस हथियार का काम दुश्मन पर खासकर रात में बारीकी से नजर रखना है। और पाकिस्तान ने इसे रूस से इसलिए खरीदा क्योंकि यह किसी भी दिन रात को अचानक पीओके पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत उसकी सेना को पूरी तरह तबाह करके पीओके पर कब्जा कर सकता है और वह अपने पास मौजूद किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के कारण ये भारत की योजना को विफल नहीं कर सकता है। इसीलिए उनके अनुसार भारत को रोकने का एक ही तरीका है कि भारत की रणनीति के बारे में पहले से पता चल जाए। एक बार जब भारतीय सेना पीओके पर कब्जा कर लेगी, उसके बाद उसके पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, और इसी कारण से उन्होंने ये स्पाई कैम S-350 खरीदा है। उन्होंने रूस से ड्रोन खरीदे हैं ताकि वे भारत की सीमाओं पर, खासकर पीओके सीमा पर, रात में भी नजर रख सकें। अगर भारत रात में भी कोई कदम उठाता है तो उन्हें पता चल जाएगा। भारत इस खबर से बहुत नाराज है क्योंकि अब तक भारत और रूस के बीच समझौता था कि अगर रूस भारत के किसी दुश्मन देश को इतने उन्नत हथियार बेचेगा तो वो पहले भारत से पूछेगा। अगर भारत इसका वीटो करता है, यानी मना करता है, तो रूस इसे नहीं बेचेगा। लेकिन इस बार तो वीटो करने की तो बात ही छोड़िए, रूस ने भारत से पूछा तक नहीं और चुपके से पाकिस्तान को बेच दिया। ये खबर भारत के लिए दोहरी चोट जैसी है, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि रूस को भारत का जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 6 से 7 सालों में जब भी किसी भी देश ने, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या तुर्की हो, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है या पाकिस्तान को हाई एंड हथियार की आपूर्ति की है, भारत ने 1 महीने के भीतर उसका निपटारा किया है। 2021 में हमने रूस के साथ भी ऐसा ही किया था। इस बार 2024 में भी ऐसा ही होगा और फिर संभव है कि रूस इसे रद्द कर दे या कम से कम भविष्य में पाकिस्तान को हथियार बेचने से बच सकता है, क्योंकि ये सिर्फ रूस के बारे में नहीं है, ये दूसरे देशों को भी संदेश भेजना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए हम अभी रूस के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं तो रूस को भी लगेगा कि कुछ करने वाला नहीं है, हमने तो सिर्फ ड्रोन बेचे हैं, चलो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन बेचकर खूब पैसा कमाया जाए। या फिर दूसरे देश भी महसूस करेंगे कि जब उनके दोस्ती वाले देश जैसे रूस पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बेचना चाहिए, हमें क्यों नहीं पैसा कमाना चाहिए। इसीलिए न सिर्फ रूस बल्कि दूसरे देशों को भी संदेश भेजने के लिए कि भारत की कितनी नम्रता है, लिंक पाकिस्तान की हथियार आपूर्ति है। हमें रूस से निपटना होगा ताकि रूस भी रुके और दूसरे देश भी इससे सबक लें कि भारत को पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति करने पर क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं।